हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने जब भी जो पिछला चैप्टर हमने जहाँ तक पढ़ा है, ये थर्ड चैप्टर में पिछले जितने पैसेजेस पढ़े आपने वहाँ तक पढ़ा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पैसेज कंटिन्यू करते हैं और आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body। और उसके बाद क्या, कुछ घंटों बाद जब दादी आई, उन्होंने अपनी शॉल में उसको लपेटा और झूलने वाली कुर्सी पे बैठा के उसको झुलाने लगी। और वो क्या की, वो दादी के शरीर से एकदम से लिपट गई। वो व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर्स फॉर, सी सॉफ्ड। और वो सुबकते हुई बोली कि भगवान पिता को क्यों बनाते हैं, फादर को क्यों बनाते हैं। मतलब वो अपने फादर से इतना चिढ़ने लगती थी, उनको इतना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि वो ये पूछ रही है कि भगवान फादर्स को क्यों बनाते हैं। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और हैंकी मीन्स होता है रुमाल। और उनकी दादी ने उसको एक रुमाल दिया और क्या बोला, हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, blow your nose, go to sleep, pet, you will be forget all about in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। उसने क्या कहा कि अपनी नाक साफ कर लो और जाओ सो जाओ, और जब सुबह तुम सोकर उठोगी तो तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। और मैंने तुम्हारे पिता को समझाने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन वो इतने गुस्से में थे, इतने अपसेट थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाया। ठीक है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। और उसके बाद क्या, जैसे वो अपने पापा को देखती थी, दोनों हाथ अपने पीछे कर लेती थी और उसके जो है क्या होते थे, उसके कान से लेके गाल तक पूरा चेहरा रेड रेड होता, जैसे ना डर के मारे लाल लाल हो जाता था। ऐसा जब कोई लोग डर जाते तो उनका कान लाल हो जाता, तो इसीलिए बच्ची इतनी छोटी थी कि जैसे अपने पापा को देखती थी तुरंत दोनों हाथ अपने पीछे कर लेती थी, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, और मैकडोनल्ड जो थे उसके घर के सामने रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और उस फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, और उसने देखा चार दीवारी में उसके एक छोटा सा गैप था, तो उसने वहाँ से देखा कि वो अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई कर रहे थे। टैग मीन्स होता है पकड़म पकड़ाई। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और उनके जो मैकडोनल्ड थे उन्होंने अपनी बच्ची माओ को अपने कंधे पे बैठाया था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन राउंड एंड राउंड टू फ्लावर बेड शेकिंग विद द लॉफर। और 2 लड़कियां उनके कोट के पैकेट को पकड़ के, मतलब उसके जेब को पकड़ के गोल गोल घूम रही थी। ठीक है, और उनको हिला रही थी और हंस रही थी सब। Once he saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided that there were different sorts of father। और देखा कि 2 उनके और बच्चे आ रहे थे, वो भी सब हंस रहे थे। तो ये देखकर उस छोटी लड़की ने ये डिसाइड किया कि सारे फादर एक ही जैसे नहीं होते, डिफरेंट सॉर्ट्स मीन्स होता है अलग अलग प्रकार के, कि कुछ पेरेंट मतलब कुछ फादर या कुछ पिता अलग प्रकार के होते। सडनली वन डे मदर बिकम इल, और एक दिन क्या हुआ, सडनली मीन्स होता है अचानक। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माताजी बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी माताजी और दादी कहाँ चली गई, हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, और कुक मीन्स होता है रसोईया। और जो छोटी लड़की थी वो घर में अकेली रह गई, किसके साथ, रसोईया के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू इन अ बेड शी ग्रू सडनली आफ्रेड। और दिन भर के लिए तो ये ठीक था, लेकिन जब रात हुई तो क्या होने लगा, वो डरने लगी। कौन डरने लगी, लिटिल गर्ल। उसकी रसोईया जो एलिस थी, जब उसको रात में सोने लगी तो वो डरने लगी। और ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ कि कैसे यहाँ से वो छोटी लड़की देख रही है, और कैसे जो ये मैकडोनल्ड है ये अपनी एक माँ को यहाँ पे कंधे पे बैठाए हुए हैं, और ये दोनों इधर 2 लड़कियाँ और 2 लड़के और उनके साथ खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें हैं। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, सी आस्क्ड। उसने कहा कि अगर मुझे कोई भयानक सपना आया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैड नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कैंट स्टे इन द डार्क, इट्स ऑल गेट्स विस्परी। और उसने कहा कि नाइट मेयर मीन्स होता है भयानक सपने, और ग्रैनी मीन्स होता है दादी। तो उसने कहा कि आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे कभी कभी भयानक सपने आते हैं, तो दादी मुझे अपने साथ अपने बेड में ले जाती हैं। और आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, इट्स ऑल गेट्स विस्परी। और इसमें से
विस्परी मीन्स होता है फुसफुसाहट की आवाज़ आना। तो उसने ये कहा कि इसमें से फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सैक्स, और सॉक्स मीन्स होता है मोजे, उसके मोजे निकालते हुए एलिस ने कहा कि तुम जाओ और जल्दी से सो जाओ बच्चा, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम ज़ोर से चिल्लाना मत ताकि तुम्हारे बेचारे पिताजी को जगना ना पड़े। पुअर पा मीन्स होता है बेचारे पिताजी। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, लेकिन फिर दोबारा वही भयानक सपना उसको आया। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट dreadful smile while she could not move, could only stand still crying out grandma grandma. She woke shivering to see father beside her and candle in his hand. What's the matter? he said. उसके बाद क्या हुआ, फिर से दोबारा वही भयानक सपना आया और उसने देखा कि एक कसाई एक हाथ में चाकू और रस्सी लेके उसके पास धीरे धीरे चला आ रहा है और क्या कर रहा है, ड्रेडफुल स्माइल मीन्स होता है बहुत भयानक तरीके से, भयावह तरीके से स्माइल करना, हंसना, ठीक है। और वो क्या हो रही है, व्हाइल सी कुड नॉट मूव, वो जरा सा भी वहाँ से हिल नहीं पा रही है, केवल ऐसे खड़ी हुई है। क्राइंग आउट मीन्स फिर जोर से चिल्लाई, क्या दादी दादी, और क्या हुआ, वो एकदम से पूरा कांपते उठी। और उसके बाद देखना, फादर बिसाइड्स हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड, उसने देखा कि उसके बेड के किनारे के पापा खड़े हुए उसके और हाथ में एक कैंडल। ने पूछा व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, उसने कहा अरे एक कसाई और चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्ली आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझा दिया। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलोंग टू द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया और उसको अपनी गोद में ले लिया, किसको, छोटी लड़की को, और गलियारे से पास होते हुए अपने बेडरूम में पहुँचे। A newspaper was on the bed, half smoked cigar was near in his reading lamp, और लड़की ने देखा कि उनके बेडरूम में न्यूज़पेपर उनके बेड पर पड़ा हुआ था और आधी पी हुई सिगार पड़ी हुई थी। He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, slacked her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. और दोबारा फिर उसको वही भयानक सपना आया, लेकिन वो अपने पिता से एकदम से चिपक कर जो एकदम से उनके क्लोज जाके सो गई। और उसके बाद क्या, फिर वो आराम से उनके शर्ट को तेज से पकड़ कर सो गई। और उनके पापा ने क्या कहा, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, उन्होंने कहा कि अपने पैरों को मेरे टांगों पे रब कर लो ताकि वो गर्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उसके फादर इतने थके हुए थे कि वो छोटी लड़की से पहले ही सो गए। अब फनी फीलिंग केम ओवर, और उस लड़की को एक विचित्र सी अनुभूति हुई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, बहुत बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, and with no one to look after him, he was harder than grandmother, but it was a night hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. What's the matter? asked his father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, dear father? और फिर लड़की ने क्या क्या, उसको एक विचित्र सी अनुभूति हुई। उसको ये लगा कि जितना वो सोचती है उसके फादर उतने बुरे नहीं हैं। वो कभी कभी दादी के साथ कड़े लैंग्वेज में बात करते हैं, उनसे हार्श तरीके से पेश आते हैं, और वो ओल्ड मैकडोनल्ड की तरह पूरा दिन रात उसके साथ खेल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और ये सुन के फिर से उसकी बॉडी काँप गई, उसका शरीर काँप गया। तो उसके पापा जगे और पूछे क्या हुआ, फिर से तुमने भयानक सपना देखा? अनदर ड्रीम? तो उसने कहा कि नहीं, और मेरा सिर आपके जो है हृदय पे है, और आपका दिल धड़क रहा है, और मैं ये समझ सकती हूँ कि आपका दिल कितना बड़ा है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो बाद में समझने लगे कि उसके पापा उसके साथ या उसकी दादी के साथ जो व्यवहार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कड़े स्वभाव के या बहुत ही बुरे इंसान हैं। वो भी एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो अपने काम से इतने थके रहते हैं इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। थैंक यू।